अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है वो टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, बायो और लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, थॉट, रीजनिंग। इसका मतलब ये है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि लाइफ की वजह क्या है, वो क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। अब आप ये कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है तो हम इसमें काफ़ी मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ते हैं, मीन्स वाटर, लाइट, टेम्परेचर, हम इसकी भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बायोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इससे आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी असल में एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है नॉन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, जिसको हम स्टडी करते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लार्ज ब्रांचेस। जो बायोलॉजी है वो 3 बड़ी ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड होती है। सबसे पहली आती है ज़ूलॉजी, फिर आती है बॉटनी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी भी बिल्कुल बायोलॉजी की तरह 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है, जू और लॉजी। जू मीन्स एनिमल, जानवर, और लॉजी मीन्स स्टडी। इसका मतलब ये है कि ज़ूलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है। इसमें हम मोस्टली एनिमल्स की टाइप्स वगैरह, वो कौन कौन सी किस्मों के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ते हैं। मीन्स एनिमल की जितनी भी स्टडी होती है ना, एनिमल से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो सब ज़ूलॉजी में होता है। बॉटनी, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स मीन्स वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब प्लांट्स का रिलेटेड जो कुछ भी होता है ना वो सब हम बॉटनी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो और मैक्रो ये 2 वर्ड्स होते हैं मोस्टली। मैक्रो मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। जो होता है ना माइक्रो, उसमें हम छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर करते हैं स्टडी, और जो मैक्रो होता है उसमें बड़ी चीज़ों के बारे में। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। मीन्स इसमें हम अगर हम दोनों को रिलेट कर देना तो इट्स मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम मोस्टली इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल बीज, कैटरपिलर्स एक्सेट्रा। अब आ जाती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं ना वो 16 हैं, जो कि आगे जाके मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। मॉर्फोलॉजी में जो मॉर्फ होता है ना, इसका मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर, शेप या फिर कोई फॉर्म हो। मसलन कि अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, फिर जितने भी हम जानदार देख लें, उन सब की एक अपनी कोई मखसूस शेप है, कोई स्ट्रक्चर है। और लॉजी का तो मतलब मैं पहले बता ही चुकी हूँ, स्टडी होता है। तो इसीलिए इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टडी है फॉर्म और स्ट्रक्चर की, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी में मोस्टली हम लोग ना अपनी बॉडी के ना इनर पार्ट्स की जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है ना उसको स्टडी करते हैं। जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे हम ऑर्गन्स वगैरह के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना जो है ना वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। और अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होती है ना वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल पार्ट, जो आप एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ना, हमारे बाहर के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एनाटमी, एनाटमी जो है ना वो कंसिस्ट करता है 2 वर्ड्स पे, एक एना और दूसरा टॉमी। एना मीन्स अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को कट करके ना उसको स्टडी करना ना एनाटॉमी कहलाता है। मीन्स आप बॉडी ऑर्गन्स को डाइसेक्ट करके
स्टडी जो करते हैं ना वो एनाटमी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अंदरूनी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है जो कटिंग करके मीन्स डाइसेक्ट करके, उसको एनाटमी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी बायोलॉजी की मोस्ट ब्रांचेस की तरह ना 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है, हिस्टो और लॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, जुड़ते हैं, तब टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यू की भी आगे ना फर्दर काइंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डिक टिश्यू हमारे हार्ट में होता है। स्मूथ टिश्यू हमारे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं। स्केलेटल टिश्यूज होते हैं वो हमारे मसल्स में होते हैं, और इनकी जो स्टडी करना है ना वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू जो होते हैं ना बहुत स्मॉल होते हैं कि हम उनकी ना स्टडी माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से ना जो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी है ना उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी में ना हम सेल की स्टडी करते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक बुनियादी यूनिट है लाइफ का। सेल मीन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है ना लाइफ का, उसकी स्टडी करना ना सेल बायोलॉजी कहलाता है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो लाइफ का, वो ऑर्गेनिजम्स का एक सेल होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल्स, यानी ये स्टडी है स्ट्रक्चर और फंक्शन की एक ऑर्गेनिज्म के सेल। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी की एक लेटेस्ट ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड्स पे कंपोज की गई है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, इस्तेमाल करना साइंटिफिक नॉलेज को अमली पर्पसेस के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में हम ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो कि हम इंसानियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना अमली तौर पे ऐसे सब्सटेंस बनाने के लिए जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी एग्जांपल्स में हम ये भी ले सकते हैं जिससे कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली मेडिसिन बनाने में। ईस्ट है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह की चीज़ों में। ये हम इंसानियत के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मीन्स ये हमें फ़ायदा दे रही है, तो इस चीज़ को ना बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ये स्टडी है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साइज़ में छोटे होते हैं और ना अपने से ना बड़े जानवर के ना ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और उसी से अपना फूड हासिल करते हैं, और उसके बदले में ना जो उसे खाना देता है उसके बदले में ना उसको नुकसान देते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है ना उसके ऊपर रहना या तो अंदर रहना। एंड गेट्स इट फूड फ्रॉम होस्ट, और उससे खाना हासिल करना। एंड इन रिटर्न हार्म देम, और उसके बदले में ना उसे नुकसान पहुंचाना। पैरासाइट कहलाता है। और जो पैरासाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है ना उससे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी में जो इंटोम है ना उसका मतलब होता है इंसेक्ट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इंटोमोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ जोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, यानी जो जोलॉजी की ब्रांच है ना उसका ताल्लुक है और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स से, यानी इंटोमोलॉजी से। सोशियोबायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी में जो सोशियो है ना उसका मतलब होता है सोशल बिहेवियर, यानी माशरा, सोसाइटी में जो एक इंसान अपना किरदार अदा करता है ना उसको कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस है, यानी इंसानों में और जानवरों में जो सोशल बिहेवियर होता है ना, जो वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसकी जो स्टडी है ना उसको कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी को हम ना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं।
ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके माहौल के दरमियान का जो ताल्लुक है ना, उसकी स्टडी को ना इकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी जो है ना, उसमें जो पैलेंट है उसका मतलब होता है फॉसिल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के। व्हाट इज़ फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं ना, जो एनिमल्स और प्लांट्स जो मर जाते हैं ना, उनके ऊपर ना वक्त के साथ साथ ना सॉइल की एक तह आती जाती है, और जब वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं ना, तो दबने की वजह से ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, और डिकम्पोज होने के बाद ना वो उनकी जो प्रिजर्व पार्ट्स रह जाते हैं ना, मतलब डिकम्पोज पार्ट्स रह जाते हैं, उनको कहते हैं फॉसिल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा जो पेट्रोल है वो ये फॉसिल्स होते हैं, मीन्स वो एनिमल्स और प्लांट्स का जो मवाद रह जाता है उन्हीं से तो वो बनते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी में जो फिजियो है ना, उसका मतलब होता है फंक्शन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करती है, कि मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं एक ऑर्गेनिज्म के वो किस तरह से काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी है ना, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में ना हम स्टडी करते हैं जीन्स की, और उसका जो रोल होता है ना हमारे इनहेरिटेंस में, उसकी स्टडी करते हैं। इस जीन, जीन क्या होते हैं? जीन ना एक बेसिक यूनिट होता है डीएनए का, जो कि हेरिडेटरी मटेरियल है। मीन्स कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम हमारा जो बॉडीली जिस तरह काम वगैरह जो हम कर रहे हैं, उन सब की जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी ना हमें जीन्स के ज़रिए से मिलती है। और उसका आगे विरासत में क्या हिस्सा होता है, मीन्स इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ें आती हैं ना, जो भी खसूसियात होती हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, आगे और भी बहुत सी होती हैं, वो सब जो ऑफस्प्रिंग में आती हैं वो जीन्स की मदद से आती हैं, मीन जीन्स के ज़रिए आती हैं। फार्माकोलॉजी, इस ब्रांच जो है बायोलॉजी की वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ना ड्रग्स और केमिकल्स के जो असरात हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यानी जानदार पे, उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मेडिसिन बहुत से ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कैंसर हो गया और भी बहुत से ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये सब जो है ना वो फार्माकोलॉजी में आता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी भी ना टू वर्ड से ड्राइव किया है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून या फिर डिफेंस सिस्टम। अल्लाह ताला ने ना हमारी बॉडी में ना कुदरती तौर पे ना एक डिफेंस सिस्टम मींस इम्यून सिस्टम रखा है। ये जब भी कोई बीमारी या फिर हमें डिजीज़ होता है ना, ये उससे होने से ना हमें बचाता है। ये मुश्तमिल होते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी पे आके अटैक करता है ना, तो वाइट ब्लड सेल्स ना उनके अगेंस्ट मतलब उनके ख़िलाफ़ जो है ना लड़ते हैं, और हमारी बॉडी को ना उन बचाते हैं मुख्तलिफ बीमारी डिजीज़ वगैरह से। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि मोस्टली ना इम्यूनिटी से ना कंसर्न करती है। और इम्यूनोलॉजी में हम मोस्टली स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, हमारे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह कैसे डिफेंस करते हैं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भी ना टू वर्ड्स पे कंपोज है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो का जो मतलब है ना वो है जायगोट, और लॉजी का मतलब है स्टडी। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ जायगोट, यानी ये जायगोट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जायगोट क्या होता है? जब टू मेल एंड फीमेल मींस टू सेल्स जब कंबाइन करते हैं ना मेल और फीमेल के, तो जायगोट बनता है। एम्ब्रियोलॉजी जो है ना बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि मोस्टली ना एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करती है। टेक्सोनमी, टेक्सोनमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने एक मखसूस मेथड के ज़रिए ना किसी भी चीज़ को ना या फिर किसी भी जानदार को एक मखसूस नाम देते हैं। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं और नेम करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को।
फॉर एग्ज़ाम्पल जिंजर है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जिंगर ऑफिशिनल। ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये हमने एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए दिया है जिसकी हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में।